शुरुआत सवाल से करते हैं कि क्या सभी धर्म के लोग एक होकर सिर्फ भारतीय बनकर नहीं रह सकते हैं? जरा सोचिए, अगर सभी के बीच मजहबी बंदिशों से आजाद मोहब्बत होगी तो वो हिंदुस्तान कितना खूबसूरत होगा। मुल्क तरक्की के नए मुकाम हासिल करेगा। न जाने कितने विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वैसे चाहते तो सब यही हैं, लेकिन कोशिशें कुछ ही करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसी ही कोशिश की, लेकिन ये भी सियासी गलियारों में उलझ गई। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। इतनी सी ही बात कही थी कि संघ प्रमुख के बयान से सियासत में भरपूर गुंजाइश तलाश ली। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक राजनीति हुई, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि संघ प्रमुख ने यह बयान क्यों दिया, इसके क्या मायने हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। हिंदू हिंदुस्तानी, मुस्लिम हिंदुस्तानी, हर मजहब हिंदुस्तानी, धरती हिंदुस्तान की है जिसका जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात का सारांश कमोबेश यही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित कार्यक्रम था। संघ प्रमुख ने किताब का विमोचन किया, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कई अहम बातें कही। जिक्र छिड़ा तो बात डीएनए से लेकर मॉब लिंचिंग तक पहुंचती गई। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करते। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। संघ प्रमुख का हर शब्द हिंदुस्तान के लिए था। ये सीख हिंदू के लिए थी, मुसलमान के लिए थी, आम इंसानों के लिए थी। लेकिन दिल्ली के करीब से निकली ये बात देश के कोने कोने में पहुंचते पहुंचते सियासी होती गई। सबसे पहले हैदराबादी भाईजान ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज की। सुबह होते ही असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, लिखा, आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। दोपहर होते होते जुमा पर तीर लिए प्रकट हुए। क्या कहा सुनिए। ये दिसंबर को जो लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, क्या था डीएनए उनका? दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या था डीएनए उनका? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? अचानक ये बात करने का हम जानते हैं मकसद क्या है, मगर सच्चाई भी तो सामने है ना। सच्चाई आप अपने कान को, दिमाग को आप बंद कर सकते, मैं तो नहीं बंद कर सकता। सच्चाई तो मेरे सामने है। वैसे ये नया किस्सा नहीं है। ओवैसी की तकरीर का मुद्दा जो भी रहा हो, बात घूम फिर कर बीजेपी और आरएसएस पर आती है। पुराने हैदराबाद से लेकर महबूब नगर के मोहल्लों में जब भी ओवैसी की मजलिस जमती है, आरएसएस पर जुबानी तीर जरूर चलते हैं। ओवैसी खानदान की आरएसएस से पुरानी अदावत है, इसीलिए बड़े ओवैसी से लेकर छोटे मियाँ तक को जब भी मौका मिलता है, अपनी जुबानी तोप का मुंह नागपुर की तरफ करने में देर नहीं करते हैं। एक बानगी देखिए। भागवत कहते हैं, कल मुसलमान इबादत से मुसलमान है, आदत से हिंदू है। अच्छा, अरे आरएसएस, तुझे छोड़ने के लिए 35 बरस लग गए, हमारी आदत पे बोल रहा है। अरे हमारी रगों में राम का खून नहीं है। आरएसएस के लिए इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी तलखी। तहजीब के शहर हैदराबाद से आने वाले ओवैसी भाइयों का यही अंदाज है, यही आदत है और यही सियासत है जो मुसलमानों के लिए अलग लकीर खींचती है। इसीलिए मोहन भागवत ने भी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक होने की बात कही।
तो सबसे ज्यादा परेशान ओवैसी भाईजान ही हुए। इसकी वजह क्या थी, ये भी जानिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूपी के गाजियाबाद में बयान दिया। उत्तर प्रदेश में करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी की पार्टी पहली बार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक और अहम बात यह कि यूपी में 20% मुसलमान हैं। संघ प्रमुख की बात पर इसीलिए सियासी घमासान है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की कश्ती पर सवार होकर चुनावी नैया पार लगाने वाली पार्टियों को भला भागवत का बयान कहां गवारा होता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को भी सुनिए। आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मायावती के लिए जवाब भी आया। बीजेपी बोली मायावती से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं यह मानता हूं कि जिस बयान पे उन्होंने अपनी टिप्पणी देने का काम किया है, उस बयान का स्वागत करना चाहिए था। यही इस देश के हित में है, यही प्रदेश के हित में है, यही समाज के हित में है। और एक लंबी श्रृंखला है इस गुमराही गैंग की। इस गुमराही गैंग का जो है वो दाना पानी और खाना पीना और दाल रोटी केवल जो है वो संघ की बैशिंग से चलता था, संघ को बदनाम करने से चलता था। अब वो सारी दुकानें बंद होने की स्थिति में खड़ी हो रही हैं। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। जहां कुछ नेता उनके समर्थन में उतरे तो कई सियासतदानों को बात नागवार गुजरी। लेकिन सवाल यह है कि मोहन भागवत का ये बयान क्यों आया। इस सवाल का जवाब जानने से पहले बयान पर कमान से निकले जुबानी तीर सुनिए। मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका डीएनए भारतीय है। आपकी नज़र में हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है, तो आप मोदी जी से बोल दीजिए कि ये जो एनआरसी और सीएए जो ला करके मुसलमानों को नहीं रखना है, निकालना है, परेशान करना है, ये कानून पहले ख़त्म कर दो। मैं तो कहूँगा कि देर आए लेकिन शायद दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, कई जानें चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शह रहा। उस शह को आपको खत्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। मौका था, सियासत की रवायत है, इसलिए सबने अपनी बात रखी। मोहन भागवत के बयान को किसी ने तुष्टीकरण बताया तो किसी ने यूपी में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा। लेकिन संघ प्रमुख अपनी बात रखने से पहले ही क्लियर कर चुके थे कि राजनीति से रिश्ता दूर तक नहीं है। ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। संघ प्रमुख ने साफ कर दिया था कि उनका बयान सियासी कतई नहीं है। इसलिए मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं? सवाल ये भी कि संघ प्रमुख के बयान को यूपी चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। इसे इस तरह समझिए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। इन्हीं सीटों की बदौलत यूपी में कई पार्टियों की सियासत परवान चढ़ती रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक की उम्मीदें इन्हीं सीटों पर हैं। इसीलिए मोहन भागवत के बयान को सियासत से जोड़कर देखा गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो संघ प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? इसे समझने के लिए चंद पुरानी सियासी बयानबाजी भी सुनिए। हम कहना चाहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर
इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है? वोट की खातिर देश की राजनीति में ऐसे बयान अक्सर आते रहे हैं, इसीलिए संघ प्रमुख ने जोर देकर अपनी बात कही, बार बार कही। यही वजह है कि मजहबी चश्मे को किनारे रखकर जिसने भी बयान सुना, उन्हें भागवत का बयान ऐतिहासिक सच का ही हिस्सा लगा। जोड़ना क्या, जुड़े हुए हैं। जनाब आदम के लिहाज से हम मानते हैं जो पहले इंसान आए थे, उन्हीं से पूरी दुनिया की नस्ल चली है। अब जो हिंदू है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो ईसाई है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो मुसलमान है वो भी जनाब आदम की औलाद है। तो अगर देखा जाए तो बाप और माँ एक हैं, तो जब बाप और माँ एक है तो डीएनए भी एक है। संघ प्रमुख पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आरएसएस देश के हर नागरिक का भला चाहता है, हर शख्स की तरक्की चाहता है, और इसी वजह से आरएसएस 130 करोड़ देशवासियों को सिर्फ हिंदुस्तानी मानता है, और यही सच्चाई भी है। इसीलिए सियासतदान नफा नुकसान वाली बयानबाजी और राजनीति को किनारे कर सोचेंगे तो हर भारतीय को तिरंगे की छाव में ही पाएंगे। जहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यही तो हिंदुस्तान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।